बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया। उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, सूर्य के ऊपर बादलों का संकट बार बार आता रहता है। ग्रहण काल में सूर्य के ऊपर राहु केतु का संकट आपत्ति विपत्ति आ जाती है, किंतु ऐसे बादलों का राहु केतु के ग्रहणों का संकट आने पर भी सूर्य कभी अंधकारमय नहीं होता, सूर्य का कभी विनाश नहीं होता। इसी प्रकार अनादि अनंत इस संसार में जो सत्यार्थ धर्म है और जो वास्तविक धर्मात्मा है, ऐसे धर्म और धर्मात्मा के ऊपर संकट आते रहते हैं और संकट काल में ही धर्मात्मा का धर्म अति दृढ़ हो जाता है। संकटों के प्रसंग में ही धर्मात्मा का आत्मबल, मनोबल, आध्यात्मिक शक्ति, धार्मिक शक्ति और प्रभु की भक्ति प्रस्फुटित हो जाती है और आत्मबल और मनोबल तथा प्रभु भक्ति के बल पर वह धर्म और धर्मात्मा दोनों भी संकटों के भयंकर आंधियों से मुक्त हो जाते हैं। पूज्यपाद चारित्र्य चक्रवर्ती रत्नत्रय मूर्ति योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र की ओर यदि अपन देखते हैं तो उनके जीवन में संकटों के प्रसंग, धर्म संकटों के प्रसंग, क्योंकि सामान्य लोगों के ऊपर संकट आते हैं और असामान्य लोगों के ऊपर धर्म संकट आते हैं। और आचार्य शांति सागर जी महाराज सामान्य लोगों में नहीं थे, असामान्य लोगों में भी वे असामान्य थे। ऐसा महान अलौकिक लोकोत्तर व्यक्तित्व उनका था। तो आचार्य महाराज के जीवन में ऐसे बहुत से संकट आए और उसी के अंतर्गत कल अपन देख रहे थे कि ईस्वी सन 1947 में आचार्य महाराज का चातुर्मास जब सोलापुर में चल रहा था, धर्मनगरी सोलापुर में चल रहा था, उस दरमियान भारतवर्ष को शताब्दियों के अनेकों वर्षों के परतंत्रता से स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। आचार्य महाराज उसी चातुर्मास में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के साथ साथ आध्यात्मिक स्वतंत्रता की भी प्रेरणा जन जन को दे रहे थे। एक तरफ राष्ट्रीय स्वतंत्रता का उत्सव मनाने के साथ साथ आध्यात्मिक स्वतंत्रता की नींव रखी जा रही थी। उसी समय बंबई सरकार के द्वारा जैन संस्कृति, जैन संघ और जैन परंपरा के विनाश लीला का जाल बुना जा रहा था। और कल अपन चर्चा कर रहे थे कि बंबई सरकार ने हरिजन मंदिर प्रवेशाधिकार नाम का एक कानून बनाया और उसमें भी नियम नंबर 25B में जैनों का समावेश हिंदुओं में कर डाला। और हिंदू शब्द भारत में कब आया, क्यों आया, कैसे आया, कल अपन ने देखा है। सिंध के उस पार रहने वाला हिंद और हिंदू जहाँ रहते हैं उनके राष्ट्र को हिंदुस्तान इत्यादि प्रसंगों के इत्यादि पार्श्वभूमि के रूप में अफगान आक्रांताओं के निमित्त से इस अजनाभ वर्ष को, जिसका वर्तमान काल प्राचीन नाम भारतवर्ष है, जिस भारतवर्ष का नाम अजनाभ वर्ष भी किसी काल में था, ऐसे इस भारतवर्ष का नाम
उनके निमित्त से हिंदुस्तान पड़ गया। बाद में अंग्रेजों ने इंडस वैली के निमित्त से, वैली अर्थात घाटी, जिसको मराठी में अपन कहते हैं खोरे, कृष्णा खोरे, वारणा खोरे, उसको अंग्रेजी में वैली कहते हैं। कश्मीर वैली, हाँ, इंडस वैली इत्यादि, सिंधु घाटी वगैरह अपन जिसको सिंधु सभ्यता वगैरह कहते हैं इतिहास ग्रंथों में। तो उसके निमित्त से अंग्रेजों ने इंडस वैली के नाम पर इस देश को इंडिया कहा इत्यादि रूप, ऐसे बहुत सारे संदर्भ उसमें जुड़ जाते हैं और भी बहुत सारे उसके पहलू है, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ। किंतु ऐसे इस भारतवर्ष में अफगान आक्रांताओं के निमित्त से इस देश को हिंदुस्तान यह नाम पड़ा। तब से यहाँ पर एक शब्द आया हिंदू, उसके पहले यहाँ पर ना हिंदू शब्द था ना हिंदू धर्म था। इस भारतवर्ष में दो ही संस्कृतियाँ सबसे ज़्यादा प्राचीन है, पहली श्रमण संस्कृति और दूसरी वैदिक संस्कृति, जिसमें 4 वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद आदि, ये जो अपन सुनते हैं वेदों के बारे में भी। तो ऐसे वैदिक संस्कृति और उससे भी प्राचीन श्रमण संस्कृति जो भगवान वृषभ देव के काल से, उनके समय से, उनके द्वारा प्रतिष्ठापित होकर के आज तक चली आई है। किसी भी सूरत हाल में हिंदुओं में जैनों का समावेश होता नहीं, हो सकता नहीं, क्योंकि वैदिक संस्कृति के आचार विचार, उनके धार्मिक रीति रिवाज अलग है और जैन श्रमण परंपरा के धार्मिक आचार विचार और रीति रिवाज परंपराएं अलग हैं। उनका पारस्परिक कोई भी एक विशिष्ट प्रकार की समानता उनमें देखी नहीं जाती है। बहुत मौलिक अंतर है वैदिक परंपरा के विचारों में और श्रमण परंपरा के विचारों में। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद समानता, बंधुता इत्यादि तत्वों के नाम पर, वे तत्व तो अच्छे हैं, सबके प्रति समान भाव होना चाहिए, सबके बीच में बंधुत्व का भाव होना चाहिए, ये तत्व बहुत अच्छे हैं। लेकिन इन तत्वों को आगे बना करके, आगे ढाल बना करके, इनकी आड़ में छिप करके कुछ लोग अपनी राजनैतिक रोटी को सेंकने के लिए, अपने स्वार्थ को साधने के लिए जैन समाज की सांस्कृतिक विरासत को, जैन समाज की सैद्धांतिक विरासत को और जैन समाज के आचार विचारों को खंडित करके और उनके मंदिरों, तीर्थ क्षेत्रों और अनेक महान धरोहरों को नष्ट करके उनको अन्य लोगों के हाथ में कब्जा कर देना चाहते थे। और यह बात जब 1948 के फलटन चातुर्मास में पूज्यपाद आचार्य देव शांति सागर जी महाराज को ज्ञात हो गई तब उन्होंने क्या संकल्प किया था, कल बताया था आपको, क्या किया संकल्प? जब तक यह अन्यायकारी कानून सरकार के द्वारा पीछे वापस नहीं लिया जाता, तब तक मैं जिनेंद्र देव की साक्षी से नियम लेता हूं कि अन्न का ग्रहण नहीं करूंगा। जल, फल और क्षीर अर्थात दूध, जल, फल और दूध के अलावा मैं और कुछ ग्रहण नहीं करूंगा जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता। तो कल अपन विचार कर रहे थे कि सरकार के द्वारा किया गया कानून वापस लेने में कितना काल लगेगा इसकी निश्चिती नहीं थी, गारंटी नहीं थी। फिर भी उन चीज़ों की चिंता किए बिना अपने प्राणों को दांव पर लगाते हुए आत्म बलिदान की भी तैयारी रख करके उन महामना मनस्वी तपस्वी यशस्वी आचार्य देव ने संकल्प किया कि जब तक ये कार्य नहीं होगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। उनको लोगों ने बहुत मनाया, बहुत आग्रह किया। पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी, अजमेर के सर सेठ भागचंद जी सोनी, जिनके उपस्थिति में, जिनकी नसिया में पूज्य श्री आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा 30 जून 1968 को अजमेर में हुई, वे भागचंद जी सोनी आचार्य महाराज के चरणों में दौड़ करके आए और बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग आकर के आचार्य महाराज के चरणों में सिर रख करके निवेदन करने लगे कि गुरुवार, कानूनी व्यवस्था और सरकारी यंत्रणा बहुत मंद गति से चलती है। आपके द्वारा जो संकल्प लिया गया है कानून वापस लेने के लिए, वह कानून की वापसी कब तक होगी पता नहीं है। आपको इसमें बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, बहुत तकलीफ होगी। अभी आपकी उम्र 76 वर्ष की है। कितने वर्ष की? 76 वर्ष की है। और आप इस उम्र में इतने बड़े संकल्प को ग्रहण मत कीजिए, हमारे ऊपर विश्वास रखिए। आपके मार्गदर्शन, आपके उपदेश आज्ञा के अनुसार हम लोग सरकार के साथ, प्रशासन के साथ बात करके उस कानून को वापस लेने के लिए हम प्रयास करेंगे, लेकिन आप अन्न ग्रहण कीजिए।
क्या ग्रहण कीजिए? आप आहार ग्रहण कीजिए, क्योंकि यह कानून वापस कब होगा कोई भी नहीं बता सकता इस चीज को। महाराज आचार्य देव बोले कि क्या मैं जिनेंद्र भगवान की साक्षी से लिया हुआ अपना नियम तोड़ डालूं? क्योंकि हमारे मंदिर और हमारी प्राणों से भी प्रिय जिन प्रतिमाएं हमारी संस्कृति के संस्कार केंद्र हैं। आचार्य महाराज के वचन हैं। क्या कहा उन्होंने? हमारे जिन मंदिर और हमारी जिन प्रतिमाएं हमारे जैन संस्कृति के संस्कार केंद्र है, जो मंदिर और प्रतिमाएं हमारे प्राणों से भी ज़्यादा मूल्यवान है। हमारा वर्तमान जीवन यदि मिट भी जाए तो हमें फिर ऐसा जीवन मिल सकता है, लेकिन इस कानून के निमित्त से यदि ये मंदिर और ये जिन प्रतिमा यदि उनकी विटंबना हो जाती है, यदि ये मंदिर और जिन प्रतिमाओं का अवमान करके, उनकी अवहेलना करके, उनको अनेक प्रकार से क्षति पहुंचा करके जैन संस्कृति को ही यदि नाखून लगाए जाते हैं, तो हमारे प्राणों की उसके आगे कोई कीमत नहीं है। उनकी रक्षा के लिए हमारा जीवन समर्पित है। और मैं किसी के भी शब्द के आगे, किसी के भी आग्रह के आगे अपना संकल्प बदलूंगा नहीं। जो संकल्प मैंने लिया है, जब तक कानून की वापसी नहीं होगी तब तक मैं किसी प्रकार से अपने संकल्प को छोड़ूंगा नहीं। और आचार्य शांति सागर जी महाराज व्रतों को, संकल्पों को, नियमों को निभाने में वज्र से भी कठोर थे, मेरू पर्वत से भी अविचल थे, क्योंकि उनको अपने संकल्प, अपना श्रद्धान ज्ञान और चारित्र रूप जो भंडार था, निधि थी, वह अपने प्राणों से भी ज़्यादा मूल्यवान था। एक प्रसंग उनके जीवन चरित्र का बीच में ही बताना चाहता हूँ कि उनको उनके व्रत, नियम, संयम और उनके संकल्प अपने जीवन से भी कितने मूल्यवान हैं। 1947 का चातुर्मास, 47 मतलब 47, 1947 का चातुर्मास जब सोलापुर धर्मनगरी में चल रहा था, उस चातुर्मास के बीच में ही आचार्य महाराज के नेत्रों में, उनकी आंखों में कांच बिंदु का निदान हो गया। अपन मोतिया बिंदु जानते हैं, हिंदी में जिसको मोतिया बिंद कहा जाता है, और उससे भी आगे जाकर के कांच बिंदु जिसको अपन मराठी में कहते हैं, ऐसा एक बहुत भयंकर नेत्र रोग आचार्य महाराज को हो गया। क्यों हो गया? तो डॉक्टर सरदेसाई नाम के वैद्य थे उस समय, नेत्र रोग विशेषज्ञ, और उन्होंने आकर के आचार्य महाराज की आंखों की जांच की, निदान लगाया कि आपके आंखों में कांच बिंदु नाम का रोग हो रहा है। कारण क्या है? पूछने पर उन्होंने बताया कि आपने कड़ी धूप में, तपते रास्ते पर, तपे हुए मार्ग पर आपने बिना कुछ पहने हुए विहार किया है। बहुत लंबे लंबे आपके विहार हो चुके हैं। इस कारण से आपके आंखों पर उसका गहरा असर हुआ है और आपकी आंख में कांच बिंदु नाम का रोग हुआ है। ये बात सुनकर के आचार्य महाराज शांत थे। जिनके सामने साक्षात यमराज का दूत सिंह 14 घंटे आकर बैठता है, फिर भी वो शांत बैठे, तो कांच बिंदु से उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? जिनके सामने साक्षात विकराल मृत्यु का रूप धारण करके सांप अनेकों बार उनके शरीर पर लिपट करके घंटों घंटों तक खेलता रहा, लिपटा रहा, फिर भी कभी डिगे नहीं, हिले नहीं, विचलित हुए नहीं, उनको इस कांच बिंदु से क्या फर्क पड़ने वाला है? वो शांत बैठे। लेकिन वहाँ उपस्थित सज्जनोत्तम श्रावकों ने वैद्यराज से पूछा, डॉक्टर सरदेसाई से पूछा कि डॉक्टर साहब फिर इसका इलाज क्या है? सुन रहे हैं आप लोग? डॉक्टर साहब को उन लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब इस रोग का निदान क्या किया जा सकता है, इसका समाधान क्या है, आप कृपा करके बताइए। डॉक्टर कहने लगे इसका ऑपरेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसका ऑपरेशन करना चाहिए, और ऑपरेशन करके भी वह ऑपरेशन सक्सेस होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। और यदि ऑपरेशन सफल नहीं होता है, सक्सेस नहीं होता है, तो आंख हमेशा के लिए देखने की क्रिया से रहित हो सकती है, अर्थात वह आंख हमेशा के लिए निकम्मी हो सकती है, बिना काम की हो सकती है। यह बात सुनकर के आचार्य महाराज ने ऑपरेशन के लिए तो पहले से ही नकार करके दिया था, किंतु आगे चल करके किसी भी प्रकार का मैं उपचार इस आँख के लिए नहीं लूँगा, क्योंकि किसी भी वैद्य के उपचार में कोई प्रमाद हो गया और असमय में ही आँख यदि चली जाती है तो मुझे तत्काल समाधि लेनी पड़ेगी। समाधि तो जब भी लेनी पड़ेगी मैं ले ही लूँगा, लेकिन जब तक यह शरीर साधना में साथ देता है, धर्म प्रभावना में इसका सहारा लिया जा सकता है, तब तक मुझे स्व पर कल्याणकारी जीवन जीना है। और जब समाधि का अवसर आता है
मैं सहर्ष सल्लेख ना लूँगा, लेकिन किसी भी सूरत हाल में, किसी भी परिस्थिति में मैं इस ऑपरेशन को मंजूरी नहीं दूंगा। यह संकल्प उन्होंने किया था। 2011 में, आज से 13 साल पहले का भी एक ऐसा ही प्रसंग है। हमारे आचार्य महाराज, पूज्यपाद आचार्य देव सन्मति सागर जी महाराज और उनके चरणों में हम लोग महिषाल गांव में विराजमान थे। मिरज के आगे जो महिषाल है ना, वहाँ विराजमान थे। और उस समय आचार्य महाराज को हर्निया का बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बहुत तकलीफ चल रही थी उनको। मेरे सामने की घटना है, ऐसे दृढ़ संकल्पी महामानव कैसे होते हैं जिनके हृदय में अपनी व्याधि से भी ज़्यादा अपने संयम का महात्म्य है। ऐसे लोग कितने दृढ़ संकल्पी होते हैं, भले उनकी उम्र कितनी क्यों ना। उस समय हमारे आचार्य महाराज की उम्र थी 84 वर्ष की। कितनी? 84 वर्ष की उनकी उम्र थी, सन्मति सागर जी आचार्य महाराज की। और जब हर्निया की तकलीफ हो रही थी, तब एक वैद्य आए थे और उन्होंने कहा, वो उनके परिचय के थे, हमारे भी पहचान के थे। मेरे सामने उन वैद्य ने कहा आचार्य महाराज से कि महाराज, आज यदि ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें बेहोश होने का इंजेक्शन वगैरह लेना नहीं पड़ता है। आज ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है और आप यही पास में मिरज है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वैद्य हैं, सारे महाराष्ट्र भर के लोग वहाँ मिरज में आकर के उपचार कराते हैं। आप चलिए हमारे हॉस्पिटल में आकर के आप हर्निया का ऑपरेशन, जिसको मराठी में शस्त्रक्रिया कहा जाता है, ऑपरेशन को क्या कहते हैं। और वो डॉक्टर मराठी में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज चलिए, आपको हम अपने अस्पताल में, दवाखाने में आपकी शस्त्रक्रिया हर्निया की कर देते हैं और आपको आराम लगेगा, ये सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। 1 सेकेंड का समय गंवाए बिना मेरे सामने 84 साल के आचार्य महाराज ने उनको तुरंत कहा था कि डॉक्टर साहब, हमें शस्त्रक्रिया की जरूरी नहीं है, हम शास्त्र की क्रिया कर रहे हैं, हमारा इलाज यही है, हमें उसकी कोई अपेक्षा आवश्यकता नहीं। देखिए 84 वर्ष की उम्र, इस सभा में इतने लोगों में 84 वर्ष के कोई नहीं होंगे मेरे अंदाज, और होंगे भी तो भी बिस्तर से नीचे उतरने में वो 100 बार विचार करेंगे। हमारे आचार्य महाराज 84 साल की उम्र में हम लोग पीछे पड़ जाएंगे ऐसा व्यवहार करते थे। उनका चलना फिरना, सामयिक सर्दी गर्मी सारे मौसमों में। तो सन्मति सागर जी महाराज इतने दृढ़ संकल्पी थे, तो आचार्य शांति सागर जी महाराज तो संयम के मेरू पर्वत थे। ऐसे आचार्य महाराज ने उस चातुर्मास में आँख के उस प्रॉब्लम के सामने भी अपना संयम, अपना संकल्प नहीं छोड़ा। तो आज वे 1948 के चातुर्मास में फलटन में कहते हैं, क्या आप लोगों के आग्रह से मैं जिनेंद्र देव की साक्षी से लिया हुआ अपना व्रत संयम छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा किसी भी हालत में, चाहे तो मेरा यह जीवन दांव पर लग जाए, मेरा आत्म बलिदान इस संकल्प के लिए हो जाए, धर्म रक्षा के लिए हो जाए, लेकिन मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। लोगों ने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया कि महाराज ये राजनैतिक मामले हैं और राजनैतिक मामलों में त्यागियों को, साधुओं को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा भी किसी ने कहा। महाराज बोले सारा सार विचार करके, सरासर विचार करके आप बात कीजिए। क्या हम राजनीति में नहीं जा रहे हैं, लेकिन राजनीति के कारण यदि कहीं धर्मनीति बाधित होती हो तो हम उसका प्रतिकार जरूर करेंगे। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे ना हम राजनीति के क्षेत्र में जा रहे हैं, ना जाना चाहते हैं, किंतु राजनीति यदि धर्मनीति को प्रभावित करती है तो उस राजनीति से हम अपने धर्मनीति की और धर्म की रक्षा करने में कतई पीछे नहीं हटेंगे। फिर और किसी ने उनसे तर्क किया कि महाराज धर्म तो आत्मा का गुण है, मंदिर और पत्थरों की मूर्तियों में क्या रखा है? महाराज बोले धर्म तो आत्मा का ही स्वभाव है, किंतु उस स्वभाव तक पहुंचने का माध्यम ये मंदिर और ये जिन प्रतिमाएं हैं, इनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने आत्म स्वभाव तक कभी नहीं पहुंच सकता। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि मनुष्य गति में सम्यक दर्शन के लिए कारणभूत जिन बिंब का दर्शन है, और सम्यक दर्शन से ही धर्म का प्रारंभ होता है। क्योंकि कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद देव ने कहा है दंसन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन ही धर्म रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है। आचार्य महाराज ने कहा कि धर्म तो आत्मा का ही गुण है, किंतु इन निमित्तों के माध्यम से ही धर्म तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए धर्म की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और धर्मो रक्षति रक्षितः,
और हमें विश्वास है। आचार्य महाराज बोले कि हमें विश्वास है, आज हम धर्म की रक्षा के लिए प्रयास करेंगे तो धर्म हम सबकी रक्षा करेगा। और उसी प्रसंग में आचार्य महाराज ने कहा कि एक विश्वास करके चलो, ये जो संकट आया हुआ है, कौन सा संकट? यह जो हरिजन मंदिर प्रवेश अधिकार कानून बंबई सरकार के द्वारा लाया गया है, जैन मंदिरों को, मूर्तियों को, संस्कृति को खंडित करने का, भग्न करने का, उसको बाधित करने का ये जो जाल बुना गया है, षड्यंत्र रचा गया है, यह सफल नहीं होगा, क्योंकि अभी धर्म का नाश नहीं होगा। क्योंकि सर्वज्ञ देव की वाणी है, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि पंचम काल के अंत तक जिन धर्म चलेगा, और जब जैन धर्म का नाश होगा तब कोई भी धर्म नहीं बचेगा। और जैन धर्म का नाश का मतलब क्या? धर्म तो वैसे अनादि अनंत है, लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता रहता है, उस अपेक्षा से यहाँ धर्म का प्रारंभ भी होता है और अंत भी होता है। लेकिन विधेय क्षेत्र की अपेक्षा से देखा जाए तो धर्म अनादि अनंत है। जैन सिद्धांत का समग्रता से अध्ययन करना चाहिए, सर्वांगीण अध्ययन करना चाहिए, चारों अनुयोगों का यथायोग्य अध्ययन करना ही चाहिए। जब तक चारों अनुयोगों का यथायोग्य अध्ययन नहीं होता, तब तक धर्म के किसी चीज के प्रति ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा रखिए, जानने की वृत्ति रखिए, लेकिन ऑब्जेक्शनल भाव नहीं होना चाहिए। आपत्ति रूप भाव नहीं करना चाहिए कि मुझे इस चीज पर आपत्ति है। पहले सारी चीज़ों को यथा बुद्धि, यथा बल, यथा शक्ति समझने का प्रयास, वास्तव में जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं और आगम ही जिनके नेत्र हैं, ऐसे सच्चे गुरुओं के मार्गदर्शन में पहले, सबसे पहले धर्म को समझने का, जानने का प्रयास करें। अपने मन से ही धर्म के प्रति कोई तर्क वितर्क करके धर्म को कटघरे में, अर्थात मराठी में जिसे कहा जाता है कि आरोपीच्या पिंजऱ्यात, हिंदी में उसी को कहा जाता है कि कटघरे में मत खड़ा करो। आज ऐसे जिसे मराठी में कहा जाता है ना, अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले, ऐसे ही अध जल गगरी छलकत जाए, ऐसे ही अज्ञानी लोगों के द्वारा आज धर्म को आरोपी के पिंजरे में खड़ा कर दिया गया कि क्या इस धर्म में तथ्य है, क्या उस धर्म में तथ्य है, क्या ऐसा धर्म होता है, क्या वैसा धर्म होता है क्या। और ऐसा तर्क कुतर्क करने वाले लोग कभी मंदिर की तरफ नहीं आते, कभी सत्संगति नहीं करते, कभी शास्त्र को हाथ लगा करके, जिनवानी की सेवा करके, जिनवानी की उपासना करके तत्वों को सुनने, समझने, पढ़ने का, आत्मसात करने का कभी प्रयास नहीं करते। ऐसे लोग ही धर्म को आरोपी के पिंजरे में खड़ा कर देते, अर्थात कटघरे में खड़ा कर देते। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी अवश्य रक्षा करता है। और ये जो संकट आया हुआ है, ऐसे असंख्यात संकट भूतकाल में जैन संस्कृति पर आ चुके हैं और जा चुके हैं। ये भी संकट आया हुआ है, छाया हुआ है, लेकिन ये भी चला जाएगा, मेरा विश्वास करो। आचार्य महाराज ने उन सभी लोगों को विश्वास दिया। और फिर 4 अगस्त 1948 को, कल मैंने आपको बताया था, 4 अगस्त 1948 को हरिजन सेवा संघ सांगली के मंत्री के द्वारा चमार और मेहतर आदि लोगों को जैन मंदिरों में प्रवेश कराने का प्रयास हुआ। फिर उसके बाद अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में प्रमुख जैन श्रेष्ठियों की मुंबई के हीराबाग के धर्मशाला में एक मीटिंग हुई, एक बैठक हुई, और उसमें तय हुआ कि सारे लोग मिलकर के, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जैन समाज के मिलकर के इस कानून का विरोध करेंगे। प्रशासकीय स्तर पर, शासकीय स्तर पर और कानूनी आधार पर और अनेक ऐतिहासिक दस्तावेजों के माध्यम से इस चीज़ को कोर्ट में रख करके कानूनी तौर पर इस झूठे और अंधे कानून का खंडन करके ही हम दम लेंगे। हमारे आचार्य महाराज के संकल्प को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस चीज़ का निर्णय किया गया और फिर उसके उपरांत आगे बढ़ कर के उन्होंने कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करी। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया, सुन रहे हैं आप सभी लोग, शास्त्र में कहा गया है कि 4 प्रकार की हिंसा है। हिंसा कितने प्रकार की? कौन सी? आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। ये 4 प्रकार की हिंसा है। आरंभी हिंसा जो आप लोग घर में झाड़ू पोंछा कराते हैं, चूल्हा आदि में जो आग लगा करके अन्न वगैरह पकाने के लिए आप लोग जो क्रियाएं, घरेलू क्रियाएं करते हैं, वह आरंभी हिंसा है। चरितार्थ चलाने के लिए, उदर निर्वाह के साधन जुटाने के लिए खेती बाड़ी, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी आदि जो कार्य किए जाते हैं, उसमें होने वाली हिंसा को उद्योगी हिंसा कहा जाता है। उसके बाद तीसरे प्रकार की हिंसा है विरोधी हिंसा।
कौन सी? देव, देश, धर्म और स्वाभिमान आदि की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाती है उसको विरोधी हिंसा कहा जाता है। और शत्रुता, कटुता, वैर, वैमनस्य के भाव रख करके गैंगवार आदि के माध्यम से, जिसको मराठी में टोली युद्ध कहा जाता है, टोली युद्ध, गैंगवार आदि के माध्यम से, गुंडागर्दी आदि के माध्यम से, सुपारी आदि दे करके जो एक में के खून, मारा मारी आदि किए जाते हैं, हत्या आदि की जाती है, उसको संकल्पी हिंसा कहा जाता है। आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा है कि गृहस्थों को किसी भी हालत में, सद्गृहस्थों को, धार्मिक सज्जन लोगों को संकल्पी हिंसा का त्याग करना चाहिए। उसके और भी बहुत सारे सूक्ष्म भेद हैं, अभी उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, किंतु बाकी के 3 प्रकार की जो हिंसाएं हैं, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, इनका पूर्ण रूप से गृहस्थों को त्याग करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जितना उसको टाला जा सकता है उतना गृहस्थ लोग उन 3 प्रकार की हिंसाओं को टाल करके, कम से कम उसमें उलझ करके, ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाल करके अपने जीवन का निर्वाह करे, ऐसी प्रेरणा, आदेश, उपदेश, कल्याणकारी मार्गदर्शन आचार्यों ने दिया। किंतु गृहस्थों को, किनको? गृहस्थ जीवन जीने वाले सज्जनोत्तमों के लिए आचार्यों ने कहा है कि गृहस्थ 3 प्रकार की हिंसा को पूर्ण रूप से टाल नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा जितना जहाँ अनावश्यक है वो टाल करके वो आगे बढ़े, किंतु धर्म रक्षा करना गृहस्थ का परम कर्तव्य है। देव, शास्त्र, गुरु, अपने जिनायतन जो है, धर्मायतन जो है, उनकी रक्षा के लिए गृहस्थों को हमेशा आगे आते रहना चाहिए। अभी अपन ये जो आचार्य महाराज के जीवन चरित्र से संबंधित जो इस कानून के संबंध में विचार कर रहे हैं, तो ये अभी अभी की घटना है, कुछ दशकों के पहले की। लेकिन प्रथमान योग के ग्रंथों को उठाकर यदि अपन देखते हैं तो इतिहास में भी बड़े बड़े महापुरुषों ने ऐसे प्रसंगों में स्वयं आगे आकर के धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा की। यदि आप रविसेन आचार्य देव के द्वारा विरचित महान जैन रामायण ग्रंथ पद्म पुराण को उठाकर देखते हैं तो उसमें एक प्रसंग आता है। कौन सा प्रसंग? जब राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों भी सज्जन जीव, महान पुण्यवान जीव, अपने पूर्वोपार्जित कर्म के प्रतिकूल उदय में वनवास का जीवन जी रहे थे, और उसी वनवास काल में वज्रकर्ण नाम के एक सम्यक दृष्टि राजा जो देश संयमी थे, उनके ऊपर उनका भी जो वरिष्ठ राजा था, शायद उनका नाम सिंहबल था, थोड़ा मुझे स्मरण हो रहा है, तो सिंहबल शायद नाम जिनका था, ऐसा वह राजा, सिंहबल या सिंहोदर ऐसा कोई नाम था उनका, वह राजा वज्रकर्ण नाम के सम्यक दृष्टि देशव्रती राजा को बहुत परेशान कर रहा था किसी कारण के निमित्त से। अपने ईगो के निमित्त से वह वज्रकर्ण राजा मुझे नमस्कार नहीं करता है, ऐसी बात अन्य लोगों के द्वारा सुन करके उस वज्रकर्ण राजा को उस राजा ने बंदी बनाया, जेल में डाला। सिंहबल या सिंहोदर ऐसा कुछ नाम था उनका। तो जब यह बात वनवास काल में चलने वाले, क्या महाराज जी? सिंहोदर, क्या? हाँ, सिंहोदर राजा होंगे शायद। तो जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी को ये बात पता चली, वे वनवास काल में थे, तो रामचंद्र जी ने तुरंत प्रभाव से अपने अनुज को अर्थात लक्ष्मण को आदेश दिया, आज्ञा करी कि जाओ, वह धर्मात्मा पाप भीरु जिनेन्द्र भक्त वज्रकर्ण राजा संकट में पड़ा हुआ है और एक अन्यायकारी शासक अपने बल के बल आधार पर उस सम्यक दृष्टि राजा को परेशान कर रहा है, उसको बंदी बना करके उसने रखा हुआ है, उस राजा को आप छुड़ा लाओ। अकेले लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता के आदेश पर सिंहोदर राजा से पंगा लिया, उनसे युद्ध किया और वज्रकर्ण राजा को छुड़ाकर ससम्मान बाहर ले आए, और सिंहोदर राजा को भी रामचंद्र जी के सामने लेकर आए, हाथ जुड़वाया, पैर पड़वाए और उससे प्रतिज्ञा कराई कि इसके आगे धर्म और धर्मात्मा को मैं किसी प्रकार से परेशान, मनुष्य ही नहीं देव लोग भी धर्म और धर्मात्मा संकट में होते हैं तो अपना मार्ग बदल करके धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए आते हैं। उसी पद्म पुराण में अपन पढ़ते हैं, सुन रहे क्या आप लोग? आप कहेंगे, कह सकते हैं कि आप शांति सागर आचार्य जी का चरित्र बता रहे हैं क्या रामचंद्र जी का चरित्र बता रहे हैं? प्रसंग वशात
ऐसे ही अन्य भी प्रसंग रखना जरूरी है, ताकि वर्तमान में ही नहीं भूतकाल में भी धर्म और धर्मात्माओं के ऊपर संकट आए थे और अन्य सशक्त सबल धर्मात्माओं ने उन अन्य संकटग्रस्त धर्मात्माओं को संकट से दूर किया था, उनकी रक्षा की थी। जब लोकापवाद के कारण रामचंद्र जी ने गर्भवती सीता को वनवास में छोड़ दिया, बाद में आगे चल करके सीता जी ने लवणांकुश को जन्म दिया, वे बड़े हो गए, फिर आगे चल करके लवणांकुश का रामचंद्र जी के साथ युद्ध हुआ, बाद में रामचंद्र जी ने सीता की अग्नि परीक्षा वगैरह लिया, अभी उसका विस्तार नहीं करूंगा। लेकिन उस अग्नि परीक्षा के दौरान सीता ने एक वचन कहे वहां पर अग्निकुंड के ऊपर खड़े रह करके, यदि सपने में भी मैंने किसी पर पुरुष के बारे में सोचा हो, मेरा शील भंग हुआ हो, तो यह अग्नि मुझे जलाकर भस्मसात करेगी, और यदि मेरा शील पवित्र हो, मेरा चरित्र पवित्र हो, तो यह अग्निकुंड जलकुंड में परिवर्तित होगा। यह बात वहां पर जाहिर रूप से सबको सुनाई दे, इस प्रकार सीता जी ने कहा और पंच परमेष्टि का स्मरण करके अग्निकुंड में प्रवेश किया। उसी समय स्वर्ग के देव लोग मेरू पर्वत के जिन मंदिरों की वंदना के लिए जा रहे थे, नीचे इतनी सारी अयोध्या की भीड़ जुटी हुई है, जमी हुई है, बीच में अग्निकुंड भड़का हुआ है, उसके ऊपर कोई स्त्री खड़ी हुई है, ये देख करके क्या चल रहा है जानने के लिए उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया, तो उन देवों को पता चला कि पतिव्रता और अत्यंत महान साध्वी सती स्त्री सीता जी के ऊपर ये धर्म संकट आया है। निर्दोष होते हुए भी, शीलवान चारित्रवान होते हुए भी आज उनके ऊपर लोकापवाद के कारण ऐसे अग्नि परीक्षा देने का प्रसंग आया हुआ है। यदि आज वो देव लोग सोचते हैं कि यदि आज इस अग्नि के निमित्त से पूर्वोपार्जित पाप कर्म के उदय में निर्दोष होते हुए भी सीता इस अग्निकुंड में जल जाती है, तो इसके आगे भारतवर्ष में स्त्रियों के चरित्र पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। आज सीता के जीवन चरित्र की महानता को सबके सामने प्रस्तुत करा करके उसके निर्दोषता को सिद्ध कराने के लिए हमें उस धर्म संकट से सीता का रक्षण करना चाहिए। ये सोच करके अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना हम कुछ देर बाद करेंगे, ये सोच करके देव वंदना से भी आज धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करना उतना ही महत्वपूर्ण है, ऐसा सोच करके वो स्वर्गीय देवता लोग अपनी विक्रिया से नीचे उतरते हैं और स्वयं प्रकट हुए बिना उन्होंने उस जल अग्निकुंड में प्रवेश की हुई सीता के प्रवेश करते ही उस अग्निकुंड को जलकुंड में प्रवेश करा दिया। इतना पानी वहां उछलने लगा कि अयोध्या की सारी जनता उसमें भयभीत हो गई, भयचकित हो गई। और जब वो पानी आगे बढ़ते बढ़ते रामचंद्र जी के चरणों को स्पर्श करता है तो वो थोड़ा नियंत्रित हो जाता है। लेकिन देवों ने अपनी विक्रिया से अग्निकुंड को जलकुंड में परिवर्तित किया। ये हो गया बाह्य निमित्त, लेकिन सबसे मुख्य निमित्त था सीता का पवित्र जीवन, पवित्र चरित्र और पवित्र शील। किंतु उसमें से भी ये दूसरा पहलू ये ग्रहण करना है कि देवों ने वहाँ उनका प्रत्यक्ष रूप से उस घटना से कोई लेना देना ना होते हुए भी, कोई परिचय वहाँ ना होते हुए भी, ये हमारे ही जिनेंद्र देव के साधर्म्य, हमारे जिनेंद्र देव के उपासक हमारे साधर्म्य है, ऐसा सोच करके धर्म और धर्मात्मा की रक्षा के भावपूर्वक वहाँ पर सीता जी का सहयोग किया था। ऐसे बहुत से प्रसंग इतिहास में भरे हुए। चंदना को, महासती चंदना को किसी विद्याधर ने अपहृत किया। आगे चल करके उनको बहुत सारे बुरे बुरे प्रसंगों से जाना पड़ा है। आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा चंदना का जीवन चरित्र। तब आगे जाकर के जब वेश्याओं के बाजार में चंदना को किसी लोभी व्यक्ति ने बेचने का प्रयास किया, तो एक सज्जनोत्तम पाप भीरु धर्म प्रेमी एक श्रेष्ठी ने चंदना को जो चाहे वो दाम चुका करके, जो मांगे वो दाम चुका करके चंदना को वहाँ से छुड़ाया, अपने घर ले आए, उसकी रक्षा करी। आगे जाकर के उन श्रेष्ठी जी की पत्नी चंदना का बहुत द्वेष करती थी अकारण ही, फिर भी वे श्रेष्ठी चंदना की रक्षा करते रहे। आगे चल करके जब चंदना के ऊपर हथकड़िया बेड़िया पहनाने का, सिर मुंडवाने का, मुंह पर कालिक पुतवाने का प्रसंग आया, महावीर स्वामी आहारचर्या के निमित्त से वहाँ पर आते हैं। विधि भी उनकी उसी प्रकार की कुछ थी, विधि मिलती है, चंदना सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है, महावीर स्वामी के समोचरण की प्रधान गणिनी आरिका बन जाती है। ऐसे बहुत से प्रसंग धर्म और धर्मात्माओं के ऊपर आए हुए संकट और उन संकटों को दूर करने के लिए आगे आने वाले धर्मात्मा, ऐसे बहुत से प्रसंग। इसलिए आचार्यों ने गृहस्थों को संकल्प हिंसा का
दृढ़ संकल्प से त्याग करने का आदेश दिया है, प्रेरणा दी है, किंतु बाकी के 3 हिंसाओं का पूर्ण निषेध गृहस्थों के लिए नहीं किया है। उसके बिना उनकी गृहस्थी नहीं चल सकती, लेकिन जितना टाला जा सकता उतना टालने का प्रयास किया जाए, यह मात्र उन्होंने प्रेरित किया है। मूक माटी महाकाव्य में पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उसी रामायण का, पद्म पुराण का एक प्रसंग प्रस्तुत किया। जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया था, सीता जब रामचंद्र जी के साथ वनवास में गई थी पहली बार, उस वनवास में रामचंद्र जी की पत्नी सीता का अपहरण रावण ने किया था। तो उस समय जब सीता का पता लगा कि सीता रावण की लंका में है, हनुमान जी के माध्यम से पता चला, तब रामचंद्र जी ने रावण को बहुत आग्रह किया कि तुम्हारी सोने की लंका तो छोड़ो, वहाँ की एक चुटकी भर मिट्टी भी हमें नहीं चाहिए, बस हमारी सीता को ससम्मान वापस लौटाओ। बहुत आग्रह किया, बहुत समझाया, लेकिन जब रावण बात मानता नहीं तो आगे जाकर की युद्ध की स्थिति बनी, युद्ध भी हुआ। तो उस प्रसंग को रखते हुए रामचंद्र जी को युद्ध की कोई खुमारी नहीं थी, जिसको मराठी में अपन खुमखुमी कहते हैं। युद्ध का कोई उन्माद रामचंद्र जी के मन में नहीं था, क्योंकि वो सबका हित चाहते थे, किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते थे। लेकिन जब बात उनके क्षत्रियता के ऊपर आई, उनके स्वाभिमान के ऊपर आई, तो वह क्षत्रिय योद्धा भूमि गोचरी व्यक्ति होते हुए भी विद्याओं का स्वामी रावण से पंगा लेने के लिए भी वह तैयार हो गए, क्योंकि देव, देश, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए क्षत्रिय अपना जीवन भी न्योछावर करता है। इस सत्य को रामचंद्र जी ने वहां पर सामने, जनता के सामने रख दिया। और जब समझा बुझा करके भी रावण नहीं मानते हैं राम की बात, तब रामचंद्र जी ने युद्ध का ऐलान कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी, और वह युद्ध हुआ। उसके रिजल्ट सबको पता है। उस प्रसंग को मुख माटी में लेते हुए काव्य पंक्ति में आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, जब बात का प्रभाव बलहीन होता है तब हाथ का प्रयोग कार्य करता है। क्या कहा? जब बात का प्रभाव बलहीन होता है तब हाथ का प्रयोग कार्य करता है। आप लोग भी गृहस्थ जीवन जीने वाले हैं। आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे बहुत नटखटपना करते हैं, उछल कूद करते हैं, आप उनको बहुत बार समझा कर बताते हैं, फिर भी नहीं मानते, तो आप क्या कहते हैं? देखो, मैंने बहुत बार तुम्हें समझाया है, अब नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तुम्हें प्रसाद मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा, तुम्हें मार पड़ेगी। तो आचार्य महाराज ने मूक माटी महाकाव्य में कहा, जब बात का प्रभाव बलहीन होता है तब हाथ का प्रयोग कार्य करता है, और जब हाथ का प्रयोग बलहीन होता है तब हथियार का प्रयोग आर्य करता है। आर्य यानी क्षत्रिय, संस्कारशील व्यक्ति। आर्य का मतलब सर्वथा क्षत्रिय होता है ऐसा नहीं है, लेकिन आर्य अर्थात संस्कारशील, सज्जन, उत्तम व्यक्ति। आर्य कहा ही उन्हें जाता है जो संस्कारशील है, सुसंस्कृत है। आर्य और म्लेच्छ ऐसे मनुष्यों के 2 भेद अपन देखते हैं तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों में। तो आर्य का मतलब जो संस्कारशील है, जिनके ऊपर अच्छे संस्कार किए गए हैं, दिए गए हैं, विरासत के रूप में दिए गए, ऐसे लोगों को आर्य कहा जाता है। तो आर्य अकारण ही किसी के ऊपर हाथ और शस्त्र उठाता नहीं है। जब उसके ऊपर अंतिम उपाय, अंतिम विकल्प के रूप में वो प्रसंग आता है, तभी जाकर के वो शस्त्र उठाता है। आधुनिक भारत का एक प्रसंग मैं बताना चाहता हूं इसी बात में। विषयांतर हो रहा है ऐसा कोई ना समझे, क्योंकि धर्म रक्षा का ये प्रसंग चल रहा है। 2017 में हमारा चातुर्मास मध्य प्रदेश की धर्मनगरी संस्कारधानी जबलपुर में चल रहा था, लारगंज में। और उसी चातुर्मास काल में भारत और चीन की सीमा के बीच डोकलाम नाम का एक क्षेत्र है। भारत, चीन और भूटान, इन 3 देशों का जो ट्रायंगल बनता है, जहाँ पर वो सीमा बनती है तीनों देशों की, वहाँ पर तनातनी चालू हुई थी। अकारण ही चीन ने, हमारे पड़ोसी देश ने, भारतीय सीमा में अतिक्रमण करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने उसका पुरजोर विरोध किया, उनको पीछे कर दिया, वापस कर दिया। तब सरकार की, तत्कालीन सरकार की विदेश मंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज। बहुत बुद्धिमान, बहुत शालीन, सात्विक व्यक्तित्व, एक कुशल वक्तृत्व करने वाली और बहुत ही शालीन व्यक्तित्व की धनी। और सुषमा स्वराज जी और उनके सरकार के ऊपर अन्य सत्ता पक्ष के विरोध में जो थे, विरोधी पक्ष के लोग, वे लोग दबाव बना रहे थे कि आप लोग चीन के साथ युद्ध शुरू कर दीजिए।
भारतीय सीमा की रक्षा के लिए आप चाइना को, चीन को सबक सिखाइए और उनके साथ युद्ध छेड़ा जाए। तब सुषमा स्वराज जी ने जो जवाब दिया था वो लाजवाब था, बहुत सुंदर जवाब दिया था। सुषमा जी ने कहा कि देखिए, युद्ध अंतिम विकल्प है, वह करने का प्रसंग आएगा तो हम वह भी करेंगे, किंतु युद्ध से किसी का भी भला नहीं होगा। क्या कहा उन्होंने? युद्ध से किसी का भी भला नहीं होगा, और यदि युद्ध किया भी जाए तो युद्ध के बाद भी युद्धग्रस्त दोनों देशों के प्रतिनिधियों को टेबल पर आना ही पड़ेगा, अर्थात आपस में बैठ करके मीटिंग करके उन मुद्दों को फिर सुलझाना पड़ेगा। तो युद्ध के बाद आपस में आमने सामने बैठ करके सुलझाने के पहले ही, युद्ध के बिना ही हम आमने सामने आकर के उन मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं, युद्ध के बिना शांतिपूर्वक उन मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। अर्थात भारत की यह पवित्र नीति है। भारत ऐसा देश, और भारत साधु संतों की, ऋषि संतों की, अरहंतों की भूमि है। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी किसी को शस्त्र उठाने का आदेश नहीं दिया, स्वयं ही एक अहिंसा का शस्त्र उन्होंने उठाया कि आज से जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक मैं अन्न का ग्रहण नहीं करूंगा। प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। सुमेरुचंद दिवाकर जी आदि लोगों ने और भी बड़े बड़े गणमान्य लोगों ने उन आचार्य महाराज के आदेश निर्देश मार्गदर्शन के अनुसार प्रशासकीय और कानूनी तरीके से उस प्रक्रिया को निरस्त करने के लिए, उस कानून को निरस्त करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। आगे चल करके 1949 में आचार्य महाराज का चातुर्मास फिर से एक बार कवड़ाना में हो गया। नासिक जिले में मनमाड़ तहसील में जो कवड़ाना है, जहाँ पर 1946 में भी आचार्य महाराज का चातुर्मास हुआ था, 1949 अर्थात 1949 में भी आचार्य महाराज का दोबारा वहाँ पर चातुर्मास होता है। और उस चातुर्मास में आचार्य महाराज एक दिन इतने अस्वस्थ हो गए, उनका आरोग्य का स्तर इतना प्रतिकूल हो गया कि 15 मिनट तक आचार्य महाराज का श्वास रुका हुआ था। सूक्ष्म श्वास चल रहा था लेकिन नाड़ी नहीं लग रही थी। एक करवट से दूसरी करवट बदलना, करवट अर्थात या अंगावर न त्या अंगावर, या कुशीवरून त्या कुशीवर, करवट बदलना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। इतनी कमजोरी, इतनी स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूलता थी। लोगों ने उनको बहुत मनाया कि गुरुवर, उस कानून को निरस्त करने का प्रयास बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, वह काम आगे चल करके हो जाएगा, आप आहार ग्रहण कीजिए, अन्न लीजिए, आपका स्वास्थ्य इतना कमजोर हो गया है, आपकी उम्र अभी 77 साल की है और आप अन्न ग्रहण का त्याग मत कीजिए। बोले नहीं, मैंने जो संकल्प लिया है, कार्य सिद्धि यदि होती है तभी मैं आहार करूंगा, नहीं तो ये प्राण इसी धर्म रक्षा के कार्य के लिए विसर्जित कर दूंगा। इस प्रसंग से हमारे पंथवाद संतवाद में बटे हुए जैन समाज को कुछ बोध लेना चाहिए। मराठी में जिसे कहते हैं अपन, धडा घेतला पाहिजे। इस आज धर्म की जो फैली हुई इस सत्ता साम्राज्य को हम देख रहे हैं, जिस धर्म साम्राज्य नायक ने अपने प्राण दांव पर लगा करके ऐसे सारे संकटों से इस संस्कृति को बचाने का प्रयास किया, आज हम लोग 13 पंथ, 20 पंथ, मेरा मंदिर तेरा मंदिर, हमारा गुट तुम्हारा गुट, इन चीज़ों में उलझे पड़े हैं। लेकिन हमारी सारी शक्ति इसी चीज़ में गंवा करके हम इस धर्म साम्राज्य का विस्तार करने का कर्तव्य ही भूल गए। बस सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, मेरे कहे अनुसार होनी चाहिए, मेरे अनुकूल होने चाहिए, इस चीज़ की हमें बड़ी चिंता होती है। लेकिन जिन्होंने अपने प्राण बलिवेदी पर चढ़ाए हुए थे, जिनके बलिदान के निमित्त से आज ये संस्कृति शान और शौकत से खड़ी है, उनके उस बड़े पुरुषार्थ को आज हमें स्मरण में रख करके, उससे प्रेरणा लेकर के इस धर्म रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ना चाहिए, क्यों बढ़ना चाहिए, इसका और उस घटना का आगे जा कर के किस प्रकार प्रवास हुआ और अंतिम निष्कर्ष क्या निकला, और सरकार ने और कानून ने और न्यायालय ने किस प्रकार न्याय का पक्ष स्वीकार किया, इस चीज़ की चर्चा अग्रिम सत्र में जरूर करेंगे। लेकिन इन घटनाओं से हमें प्रेरणा लेना है कि हमें आपसी रंजिश, वैर वैमनस्क भाव को छोड़ करके हमें परस्पर में एकता के साथ धर्म पर आने वाले संकटों का प्रतिकार करते हुए धर्म रक्षा करनी चाहिए। ये हमारा
ये हमारा कर्तव्य है। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज, अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।